इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, नमस्कार। देखिए, आज हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने का तरीका क्या है और भुजंगासन करने के लाभ क्या है, इसके फायदे क्या है और किसे ये न करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भुजंगासन करने के लिए हमें आसन लगाना पड़ेगा, यानी पोजीशन बनानी है। तो पोजीशन आप जैसा देख रहे हैं, ऐसे पेट के बल आपको पहले लेटना पड़ेगा। दोनों पांव बिल्कुल सीधे रहेंगे और दोनों पांव बिल्कुल सटे हुए रहेंगे, पास पास रहेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को अपने कंधे के पास में, जहाँ कंधे रहते हैं, आप यहाँ पे जो है ना कंधे के पास में, यहाँ पे जमीन पे इस तरीके से टिका देंगे। सिर आपका नीचे है। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए आपको ऊपर आना है। श्वास को भरेंगे, इस तरीके से ऊपर आएंगे और इस दौरान ध्यान रखना है कम से कम 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक आप इस आसन में रहेंगे। गर्दन सामने रहेगी, नजरें सामने रहेगी और हो सके तो ऊपर की तरफ देखें, नहीं तो बिल्कुल सामने देखें। गर्दन नीचे, ऐसे नीचे नहीं करनी है, ऐसे सामने देखेंगे। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। धीरे धीरे करना है, इसे ज्यादा फुर्ती से ना करें। फिर श्वास को भरते हुए फिर से ऊपर आएंगे। ऊपर आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, 20-30 सेकंड रुकेंगे। शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, ज्यादा टाइट ना करें और धीरे धीरे नीचे आएंगे। श्वास को छोड़ेंगे। ध्यान रखना कि पूरा भार जो है वो हाथों पे नहीं रखें। भार जो है वो कमर और शरीर पर होना चाहिए। श्वास को लेते हुए फिर ऊपर आना है, 20-30 सेकंड रुकना है और फिर वापस आपको नीचे की तरफ जाना है। ये भुजंगासन बहुत ही उपयोगी आसन है। सामान्य गति से श्वास को लेते रहें और श्वास को छोड़ते हुए पुनः नीचे आना है। यह आसन हमारे लिए उपयोगी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि ये हमारे पीठ के लिए, पीठ दर्द अगर किसी को हो रहा है तो उनके लिए आसन बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ जिनको कब्ज रहती है तो ये पेट को भी मजबूत बनाता है, आंतों को मजबूत बनाता है, उनके लिए भी उपयोगी आसन है। जिनको कमर दर्द की शिकायत है उनके लिए भी यह आसन उपयोगी है। आप इस आसन का अभ्यास करते रहें। कमर दर्द के लिए और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन ये आसन भी आपको कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। इससे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, अभी सीने पर काफी दबाव पड़ रहा है श्वास को जब हम अंदर लेते हैं तो इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं, सशक्त बनते हैं। हमारा स्नायु तंत्र इससे मजबूत बनता है। हमारे ब्लड प्रेशर, रक्त संचार से को भी इसमें राहत मिलती है। साथ ही साथ मानसिक तनाव और चिंता भी इससे कम होती है। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कुछ इसकी सावधानियां भी हैं। सावधानियां ये है कि एक तो गर्भवती स्त्रियां जो है वो इसे ना करें। कुछ ऐसे लोग जिनको पीठ में अगर कोई ऑपरेशन वगैरह हो रखा है, कमर में कोई ऑपरेशन हो रखा है, पेट की ऑपरेशन अगर कोई हो रखा है तो इसे ना करें या फिर डॉक्टर की सलाह से करें। श्वासों का पूरा ध्यान रखा जाता है इन आसनों को करते समय। अगर आपको आसन करते समय किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है, तो आप तुरंत ये आसनों को रोक दें और अपने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार आपको ये आसन करने हैं। करते जाएं, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे और जब आप थक जाते हैं तो आप दूसरे आसन जैसे मर्कटासन है, मकरासन है, ये कर सकते हैं। बहुत सारे आसन हैं। जैसे भुजंगासन करते करते थक गए तो दोनों हाथों को इस तरीके से लगाइए और दोनों पाँवों को ऐसे करिए। मकरासन हो गया। आप एक एक पाँव से भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल पाँव से भी करें।
और धीरे धीरे करें, ज़्यादा उतावल नहीं करें, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा उतावल करोगे तो वो कसरत हो जाएगी, फिर योगासन नहीं कहलाएगा। इसलिए योगासनों को बड़े सलीके से और श्वासों का ध्यान रखते हुए करना है। दोनों पैरों से भी करेंगे। यह आसन आपके पेट संबंधी जितने भी विकार हैं, गैस, एसिडिटी, कब्ज, उनके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ घुटनों का दर्द अगर किसी को है उसके लिए भी उपयोगी है, कमर दर्द के लिए उपयोगी है, पीठ दर्द के लिए आसन बहुत उपयोगी है। यह आपकी दैनिक जो दिनचर्या है उसको बिल्कुल अनुशासित कर देता है योगासन। एक बार फिर से हम भुजंगासन करेंगे। आप इसे थोड़ा सा फुर्ती से भी चाहे तो कर सकते हैं, ध्यान रखना है। इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे। साइड में हाथ रख के कंधों के पास रख के भी इसे कर सकते हैं।